स्वागत है आज के इस नए गहन विश्लेषण में। मतलब आज हम एक ऐसी चीज पर बात कर रहे हैं जो सुनने में तो किसी मजाक जैसी लगती है। हाँ बिल्कुल, एक बहुत बड़ा मजाक। वही तो, मतलब आमतौर पे जब राजनीति की बात होती है तो हमारे दिमाग में कड़क सफेद कपड़े और गंभीर भाषणों की छवि बनती है। लेकिन आज का हमारा जो विषय है वो कोई दिग्गज नेता नहीं है, बल्कि एक कॉकरोच है। और वो भी एक ऐसा कॉकरोच जिसके पीछे कुछ ही दिनों में 11 मिलियन से ज्यादा लोग खड़े हो गए हैं। इंटरनेट की दुनिया में इन दिनों सिर्फ एक ही नाम गूंज रहा है, कॉकरोच जनता पार्टी यानी सीजेपी। हाँ, सीजेपी। तो हमारा आज का मिशन यही है कि हम इसके मतलब कॉकरोच जनता पार्टी का वादा क्या है और इसके पीछे की असलियत को समझें। 11 मिलियन फॉलोअर्स सुनकर कोई भी सोचेगा कि ये कोई बहुत बड़ा राजनीतिक दल है। सही बात है। पर सच कहूं तो एक कॉकरोच के नाम वाली पार्टी और खुद को आलसी कहने वाली पार्टी मुझे तो सिर्फ एक इंटरनेट प्रैंक लग रही है। क्या हम इसे कुछ ज्यादा ही गंभीरता से तो नहीं ले रहे? मई 2026 को हुई थी। अच्छा। हाँ, बोस्टन यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाले एक पीआर छात्र हैं, अभिजीत दिप्के, 30 साल के हैं। उन्होंने इसे शुरू किया। और इसका ट्रिगर कोई छोटी बात नहीं थी। तो ट्रिगर क्या था इसके पीछे? ट्रिगर था मुख्य न्यायाधीश मतलब सीजेआई सूर्यकांत जी की वो टिप्पणियां। वो जो बेरोजगार युवाओं पर की गई थी। बिल्कुल, वो टिप्पणियां वायरल हो गई थीं और वहीं से ये तूफान उठा। मतलब उन कथित टिप्पणियों ने उन युवाओं की दुखते रग पर हाथ रख दिया जो पहले से ही बेरोजगारी की मार झेल रहे थे। हाँ, जब सिस्टम की तरफ से ये एहसास दिलाया जाए कि युवा नाकाम है तो बचाव का सबसे अच्छा तरीका यही होता है कि खुद ही उस नाकामी का जश्न मनाया जाए। वही तो, और यहीं से निकल कर आता है कॉकरोच जनता पार्टी का सबसे दिलचस्प हिस्सा, यानी उनका वादा। हाँ, कॉकरोच जनता पार्टी का वादा। मैंने उनका वो नारा पढ़ा है। उन्होंने खुद को क्या था वो, सेक्युलर, सोशलिस्ट, डेमोक्रेटिक और लेजी घोषित किया है। लेजी, बिल्कुल। धर्मनिरपेक्ष, समाजवादी, लोकतांत्रिक और आलसी। मतलब ये कैसा वादा हुआ? यही तो उनका मास्टर स्ट्रोक है। कॉकरोच जनता पार्टी का वादा कोई सड़क या बिजली देने का नहीं है। ये जो आलसी होने का टैग है ना, ये असल में इस पूरे सिस्टम पर एक करारा तंज है। आजकल के हसल कल्चर और भारी बेरोजगारी के इस दौर में वो खुद को युवाओं द्वारा और युवाओं के लिए राजनीतिक मोर्चा बता रहे हैं। उनका ये वादा मजाक जरूर लगता है, जवाबदेही की कमी जैसे गंभीर मुद्दों पर सीधा प्रहार है। ये बात समझ में आती है, इसलिए कि मुझे मतलब एक एनालॉजी याद आ रही है। ये इंटरनेट पर एक प्रेशर कुकर की सीटी बजने जैसा है। हाँ, बहुत सटीक उदाहरण है। सिस्टम की कमियों और बेरोजगारी ने युवाओं के अंदर एक प्रेशर कुकर जैसा भारी दबाव बना दिया था, और सीजेपी और उनके मीम्स उस कुकर की सीटी की तरह काम कर रहे हैं। ये उस गुस्से को एक सुरक्षित व्यंग्यात्मक तरीके से बाहर निकाल रहे हैं। एकदम। अगर ये सीटी नहीं बजती तो शायद कुकर फट सकता था, लेकिन इसी सीटी की आवाज यानी उनकी लोकप्रियता इतनी तेज हो गई कि अचानक एक रात इनका इंस्टाग्राम अकाउंट ही गायब हो गया। अरे हाँ, वो सस्पेंशन वाला ड्रामा। 11 मिलियन रातों रात नदारत। बिल्कुल। जैसे ही अकाउंट ना दिखा तो मेटा द्वारा इसे सस्पेंड या हैक किए जाने की अफवाहें उड़ने लगीं। तो क्या ये सिर्फ एक संयोग था? मतलब जरा सोचिए, सत्ता पक्ष एक आलसी और व्यंग्यात्मक पार्टी से इतना असहज क्यों होगा कि उनका अकाउंट ही हटवा दे? संस्थापक दिप्के ने भी तुरंत यही आरोप लगाया। उन्होंने एक वीडियो जारी किया और दावा किया कि सरकार युवाओं की आवाज को दबाने की कोशिश कर रही है। उन्होंने सीधा राजनीतिक हमला बोला। क्या कहा उन्होंने? उन्होंने चीन की घुसपैठ पर कार्रवाई न होने का मुद्दा उठाया, और तो और ये भी पूछा कि अगर पीएम मोदी वाकई इतने मजबूत हैं तो वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके मुश्किल सवालों के जवाब क्यों नहीं देते। बाप रे, ये तो एक मीम पेज के हिसाब से काफी भारी भरकम राजनीतिक बयानबाजी हो गई। लेकिन क्या वाकई राजनीतिक दबाव में उनका अकाउंट सस्पेंड हुआ था? यहाँ हमें तथ्यों को निष्पक्ष रूप से देखना होगा। सरकार द्वारा आवाज दबाने के जो भी दावे हैं वो पूरी तरह से दीपीके के अपने आरोप हैं। तो फैक्ट चेक क्या कहता है? फैक्ट चेक में मेटा या इंस्टाग्राम की तरफ से किसी भी स्थायी सस्पेंशन की कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं मिली। असल में अकाउंट का कुछ देर के लिए गायब होना संभवतः उस भारी ट्रैफिक के कारण हुआ एक तकनीकी ग्लिच था। ओह, मतलब भारी ट्रैफिक की वजह से पेज क्रैश हुआ था। हाँ, और अकाउंट अब पूरी तरह सक्रिय है और तेजी से बढ़ भी रहा है। तो इससे एक बात तो साफ होती है, आज के दौर में मीम्स और व्यंग्य सिर्फ
सिर्फ टाइम पास या मजाक नहीं रह गए हैं। ये राजनीतिक जवाबदेही मांगने और असंतोष व्यक्त करने के सबसे शक्तिशाली हथियार बन चुके हैं। बिल्कुल। और नेता भी अब इन डिजिटल आंदोलनों को नजरअंदाज नहीं कर सकते। आज से एक बहुत ही दिलचस्प सवाल खड़ा होता है। एक तरफ राजनीति की वो गंभीर पारंपरिक छवि है और करोड़ों रुपए खर्च करने वाले अभियान है, और दूसरी तरफ ये कॉकरोच। सही बात है। अगर केवल आलसी होने का वादा करके और व्यवस्था का मजाक उड़ाकर कोई व्यंग्यात्मक आंदोलन सिर्फ 5 दिनों में 11 मिलियन लोगों को एकजुट कर सकता है, तो ये पारंपरिक राजनीतिक अभियानों की वर्तमान प्रासंगिकता के बारे में क्या संकेत देता है? ये वाकई सोचने वाली बात है। बिल्कुल। क्या हमारी राजनीतिक संवाद शैली हमेशा के लिए बदल चुकी है? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सभी को गहराई से विचार